प्रभु वो देखिए, आप भारत के आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहते हो, राहुल गांधी सेना के खून की दलाली कहते हैं, और आप यहाँ पे बात करने आ गए। कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी थी ना कि नेपाल की फ्लाइट पे जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। क्यों कहा था कांग्रेस ने? सोनिया गांधी ने आपको कहा था, आपके पास उसकी रिटर्न डिटेल है, हवा में सब कुछ। हवा में नहीं है भाई, अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरेंडर तो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने किया। रोहित सिंह जी, अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा न करें तो बेहतर है। अब आप जो कहिएगा भाई हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार को बर्बाद कर दिया। आज सरेंडर करने वाला राहुल गांधी जी, नेहरू जी से बड़ा कोई है? उनके दामाद फिरोज गांधी के पोता राहुल गांधी चले भारत के बारे में बताने। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने चेक किया। मोहम्मद बिन तुगलक के प्राधिकारी है राहुल गांधी। तुम बात करो। शशि थरूर कुछ और बोलते हैं, सलमान खुर्शीद कुछ और बोलते हैं, चिदम्बरम कुछ और बोलते हैं, राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं। गांधी तो है नहीं, उधार के गांधी हैं। जय आलोक, आप उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से, गांधी परिवार के बारे में बोलने में सेना के सम्मान में क्या क्या। ये क्या है गैंडी गैंडी, जरा बताओ हमारे को क्या है, किसके क्या? महात्मा गांधी की विरासत को चुरा के गांधी गांधी बन गए। कौन से गैंडी गैंडी गैंडी? ओरिजिनल टाइटल क्या था? फिरोज जहांगीर गांधी का। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अमीश देवगन, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक एंड युवा चेतना संयोजक रोहित सिंह और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शुभ्रांश रॉय के बीच। और आज की डिबेट आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि नए आए कांग्रेसी पार्टी के प्रवक्ता को बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, युवा चेतना संयोजक रोहित सिंह और न्यूज एंकर अमीश देवगन ने जिस तरीके से फटकार और लताड़ लगाई है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। देखिए अमीश, बात बहुत साफ है, बात बहुत साफ है। कांग्रेस में एक वर्टिकल डिवीजन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा वर्टिकल डिवीजन? जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, एक जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जिसके डायलॉग्स, राहुल गांधी के डायलॉग्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चलते हैं, वहां के टीवी पे चलते हैं, तो ये है गैंडी कांग्रेस, जिसका चरित्र पाकिस्तान की भाषा बोलने का है, जो भी प्रवक्ता महाशय बोल रहे हैं। दूसरा कांग्रेस जो भी नहीं, शुभ्रांश राय बोले कांग्रेस के प्रवक्ता भाई। जहां तक रही ट्रंप की बात, नहीं, जहां तक रही ट्रंप की बात, अभी परसों जेडी वैंस के साथ बैठक में उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे शशि थरूर। साफ कहा गया कि दिस इज द मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज नथिंग टू डू अबाउट इट। लगता है सुना नहीं राहुल गांधी ने, क्या करेंगे? ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं करवाया, राहुल गांधी ने सुना नहीं। ट्रंप आदतन झूठे हैं, लेकिन इनका ट्रंप का बयान इनको ट्रंप कार्ड की तरह लगता है। अजय आलोक, आपको झूठ अपने बोलना भारत की सेना के शौर्य पे, अपने भारत की सेना के शौर्य पे आपको भरोसा नहीं है। आप भारत के आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहते हो, राहुल गांधी सेना के खून की दलाली कहते हैं, और आप यहां पे बात करने आ गए। राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, सरेंडर कौन करता है? आर्मी करती है ना। हमारी आर्मी ने सरेंडर किया, हमारी आर्मी ने सरेंडर किया। पीओके लेने का मौका, पीओके लेने का मौका था 1948 में पीओके लेने का मौका था कि नहीं? पटेल को किसने रोका? 1965 में पीओके लेने का मौका था कि नहीं? किसने नहीं लेने दिया? 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद पीओके लेने का मौका था कि नहीं? लाहौर लेने का मौका था कि नहीं? लाहौर पे तो भारतीय झंडे लगे थे, किसने वापस कर दिया? 93,000 सैनिक के बदले 54 सैनिक नहीं ले पाए। और पीओके भी आ जाए। लेकिन 26/11 में जब आपकी सरकार थी, सपा के अलायंस के साथ जब आपकी सरकार थी, तो क्या कार्रवाई करी थी आपने? ये सबको पता है अमीश। मुझे ये बदलाव दिखता है, और मुझे याद है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को। मुझे ये याद है, मैं नहीं भूलता। मुझे वो सेना का बयान याद है जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? अब आपने 30 सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? आईसी 814 कहां हुआ तो था? सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी उन आतंकियों को छोड़ने की? विपक्ष में सोनिया गांधी जी थी, विपक्ष में सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी? कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी थी ना कि नेपाल में जो हमारे नेपाल की फ्लाइट पे जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। क्यों कहा था कांग्रेस ने? तब की बात सुनिए, स्पेशल ये तब आपका मन कुछ और था, आज कुछ और है। आर्टिकल उस समय के ये आर्टिकल स्पेशल उस समय के भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार कम प्रवक्ता बलवीर पुंज ने लिखा था कि सोनिया गांधी ने आपको कहा था, आपके पास उसकी रिटर्न डिटेल है,
हवा में सब कुछ हवा में नहीं है भाई। नहीं बलबीर ने आर्टिकल लिखा होगा, बड़े नामी लेखक हैं वो, बड़े नामी लेखक हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा होगा शुभ्रांश राय। लेकिन सुनो, अब सुनो पूरी बात। अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें, पूरी बात सुनो। ज्यादा बोलते हो तुम, पूरी बात सुनो। फिर ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने बोला था, चेक करिए आपको अपनी पार्टी की जानकारी नहीं है, नए जो आए हो आप, अपनी पार्टी की आपको जानकारी नहीं है, नए जो आए हो आप। पहले अपनी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड पता करके आओ, उसके बाद आगे की बात करना। अजय लोग बार बार आपको कह रहा है कि मैंने व्यापारिक दबाव में आपसे सरेंडर कराया, सीज फायर कराया। सीधी सी बात को हमें समझने में अमीश, अब हो गया इनका तो जवाब दूं जरा इनको। पूछेंगे आप बोलिए देन रोहित सिंह। सबसे पहली बात, राहुल गांधी की मेंटल लेवल और आईक्यू बहुत कम है, ये कांग्रेस प्रवक्ता भी मानते हैं। ये बताइए सरेंडर कौन करता है? 1971 में जनरल नियाजी ने 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था, या जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरेंडर किया था? किसने सरेंडर किया था? जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था। सरेंडर आर्मी करती है। आज जो ये कह रहे हैं सरेंडर, ये आर्मी पे सीधा हमला है कि हमारी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। पीओके पे मैं जवाब दे चुका हूं। कितने मौके आए, पीओके को दिया किसने? पीओके तो बनता ही नहीं। अगर हमारी आर्मी 1948 में पूरा ले लेती, पीओके बनता ही नहीं। ये पीओके बनाया आपने, और आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पास मौका था पीओके लेने का। हम क्या करने गए थे? हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? वॉर के ऑब्जेक्टिव क्या थे? पास मौका नहीं आर्मी ने सीधा कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव से 6 तारीख को बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चुपचाप से सुनिए, आप सुनिए, सुनने की सहन शक्ति डालिए। पहले आर्मी का ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट कैंप्स को न्यूट्रलाइज करना, वो हमने 6 तारीख की रात में कर दिया। हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि आपके टेररिस्ट कैंप्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए 9/9। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी जब हरकत करना शुरू की, हमने 9 तारीख को 11 एयरबेस को आप अजय लोग के बीच में, अरे यार ये बीच में क्यों बोलने की बीमारी? 10 सेकंड पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है क्या? हम लिमिटेड ऑब्जेक्टिव लेके गए थे, हमारा प्रिसीजन स्ट्राइक था कि हम आर्मी के जितने आप लिमिटेड ऑब्जेक्टिव लेके गए थे, लेकिन कांग्रेस को लगता है और आर्मी ने जब रिजल्ट चाहिए था, कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने तो पीओके दे दिया। अरे छोड़िए, 1960 कोई वॉर नहीं था। हमारे यहां पानी की क्राइसिस थी, हमारे यहां अन्न की क्राइसिस थी। याद कीजिए शास्त्री जी का वो समय, नेहरू जी ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी करके अपना पानी दे दिया। थ्रू चाइना वॉर हारने के बाद पार्लियामेंट में लिखा है कि डोंट लेट अस नॉट ट्रीट पाकिस्तान एज एन एनिमी नेशन, नेहरू का लिखा हुआ है। ये तो पाकिस्तान को अपना भाई मानते थे। भाई क्या बात कर रहे हैं? इनके ग्रीड के कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ, इनके लालच के कारण पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की भाषा आप भी बोलते हैं। युवा मंच के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति चलती है, राजनीति होनी चाहिए। देश का युवा आज क्या सोचता है? क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना है, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को मैं रखने जा रहा हूं। सरेंडर तो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले कांग्रेस के युवराज, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। आपको याद होगा, लालू यादव को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऑर्डिनेंस ला रही थी, राहुल गांधी फाड़ दिए। आज सावन के महीना में चले गए मीट बनाने के लिए, अब मीट बनाना सीखने लगे, और लालू यादव का गोर पकड़ के सरेंडर कर लिए कि हमको नेतागिरी सिखाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज वही राहुल गांधी फुदक के पाकिस्तान में अपने समदर्शी सोच के जो इनके भाई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके भेजे हुए ईमेल पर इंडिया में एक्ट कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने, भारत के वीर सिपाहियों ने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया है, और 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के मानचित्र पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले महानायक के रूप में उभरे हैं। ये बात है। बार बार ट्रंप के साये में, आड़ में, ट्रंप की ओत में कांग्रेस पार्टी जो ढेला फेंक रही है। ओके, ठीक है, ओके शुभ्रांश, और मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद मैं आऊंगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको दूंगा, लेकिन शुभ्रांश 20 सेकंड आपको रोहित सिंह की बात का जवाब। सेम ओके, लेट रोहित सिंह रिस्पॉन्ड। ओके शुभ्रांश, रिस्पॉन्ड टू रोहित सिंह। रोहित सिंह जी, अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा न करें तो बेहतर है, क्योंकि आपका अतीत और आपका वर्तमान आपसे पूछ के चर्चा करेंगे। अब आप जो कहिएगा वही हम चर्चा करेंगे। सुन लीजिए, आप जो कहिएगा वो चर्चा करेंगे। अरे कैसे सुन ले? आपका बीच बीच में बोलिएगा लोगों के, आपको नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार को बर्बाद कर दिया, आज चले हैं राहुल गांधी की तरफदारी करने। आप
पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। आज सरेंडर करने वाला राहुल गांधी जी और नेहरू जी से बड़ा कोई है? प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करा दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। उनके दामाद फिरोज गांधी के पोता राहुल गांधी चले भारत के बारे में बताने। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी है राहुल गांधी। अरे तुम क्या बकर कर रहे हो? तमीज में बात करो, बदतमीजी मत करो। तुम क्या बोल रहे हो? बोलने आता है तुमको? भाषा की मर्यादा का ख्याल करो, भाषा की मर्यादा का ख्याल करो। तुमको बोलने आता है? बीए में पास हो, मैट्रिक किया हो, पढ़ाई लिखाई किया हो। अच्छा एक एक करके ऐसे नहीं होती मेरे कार्यक्रम में। बोलने आता नहीं है। सुभाष राय को 20 सेकंड दीजिए। एक सेकंड रोहित तुम बात करो, लगे मर्दांगी का टेस्ट करने। नहीं ये सब बात नहीं, ठीक है। और देश आर्मी के सिपाही का परीक्षा ले रहे हो भाई साहब। जब सेना ने पाकिस्तान का गर्दन ओके रोहित सिंह, देखिए अमित जी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, ये गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं। ये राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। जो गांधी परिवार जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, जो राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं घूम घूम के, वैसे ही भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। शशि थरूर कुछ और बोलते हैं, सलमान खुर्शीद कुछ और बोलते हैं, चिदंबरम कुछ और बोलते हैं, राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं। गांधी तो है ही नहीं, उधार के गांधी हैं। उस पर जवाब नहीं आएगा। ये जब डोकलाम चल रहा था, चाइना के साथ ये डिनर कर रहे थे। देश विरोधी हरकत में सबसे आगे ये रहते हैं। इनका सारा टूल किट पूरे पाकिस्तान के युवाओं में 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहता है, 22 तारीख को हमला हुआ, 23 को रॉबर्ट वाड्रा कहता है मुसलमान पे इस देश में जुल्म हो रहा है, इसलिए मुसलमानों ने हिंदू के धर्म पूछ के मार दिया। उस पर ये शांत रहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, ओके। इनका दीदी डांटेंगी ना। बात तो सही है। अजय आलोक आप उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से और गांधी परिवार के बारे में बोलने में जबान सेना के सम्मान में क्या क्या शब्द बोला है हमने सुना है। गांधी परिवार के बारे में अब तक बोलने में जबान काफी है। जो व्यक्ति अपना ओरिजिनल टाइटल नहीं रख सकता है, बहुत कूदते हो, सुन तो लिया टाइटल पे शर्म आती मुझे हो। पता है कि तुम्हारा दर्द, मुझे पता है कि तुम्हारा दर्द जो है जब जाहिर होने लगता है। गांधी को गांधी बना। देखिए मुझे अमीश भाई अजय आलोक की बात के ऊपर आपत्ति हो, बार बार गांधी गांधी का जो सरनेम है हमारे महात्मा गांधी का भी, उसको गेंडी गेंडी करके बुला रहे। ये क्या है गेंडी गेंडी? जरा बताओ हमारे को क्या है, किसकी सरनेम की ये बात कर रहे हैं? ये महात्मा गांधी बोला कि राहुल गांधी नेशन का अपमान हो रहा है। माफी मांगो अजय आलोक पूरे देश के सामने। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का अपमान करने के लिए माफी मांगना चाहिए। आप भी जानते हैं इस चीज को, अपमान कर रहे हो। आप भी जानते हैं इस चीज को। महात्मा गांधी की विरासत को चुरा के गांधी गांधी बन गए। उधार के गांधी हैं ये लोग। एक मिनट, उधार के गांधी मानते हैं कि नहीं? कौन से गेंडी गेंडी गेंडी? ओरिजिनल टाइटल क्या था? फिरोज जहांगीर गांधी का। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।